आत्मवंदन प्रत्युषा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीएमसी वडोदरा की पूरी टीम की ओर से बीना राणा का आत्मवंदन। नमस्ते, वॉर्म वेलकम मैम। मैम बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत सालों से पत्री जी के साथ जुड़ी हुई है। पत्री जी खुद इनकी शादी में गए हुए थे और पिरामिड से भी अपने गांव में वो पिरामिड का भी काफी काम कर रहे हैं। और मैम जो अभी बुक पढ़ा रही है, इतने दिनों से हमें समझा रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल वे में उन्होंने, बहुत सिंपल वे में, जैसे तुरंत हमें समझ में आ जाए उस तरह से उन्होंने समझाया है। और मेडिटेशन तो इतना बढ़िया, कल 10 मिनट्स का था, लेकिन आई पर्सनली फेल्ट कि 1 घंटे का मुझे जो जो मिलना चाहिए वो 10 मिनट्स में मुझे मिल गया। तो मैम आपने बहुत अच्छी तरह से कल मेडिटेशन, और इतने दिनों से मेडिटेशन और ये बुक का भी बहुत इजीली समझा रहे हो। और आप बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चैनल पे, जैसे पीएमसी वडोदरा है, वैसे आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट चैनल पे बहुत सालों से सबको सबके जीवन में लाइट लेकर आ रहे हो। तो वो एक बहुत बड़ा, आप पत्री जी का जो संकल्प है, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत एंड ध्यानी जगत, उसमें आप अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हो। उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद एंड आत्मवंदन। स्टेज इज योर्स। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you for this wonderful and warm welcome. Thank you very much. Yes. नमस्ते पीएमसी वडोदरा मास्टर्स। आप सबको मेरा कोटि कोटि नमन, और हमारे गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, स्वर्णमाला पत्री मैम को भी कोटि कोटि नमन। Yes, thank you Sujata. Thank you for giving this wonderful opportunity. Yes. Thank you. Thank you. Yeah. तो हम सब डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस के बारे में हम जान रहा है। ये डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस को जानने से हम अवेयर हो जाते हैं। मे बी नॉट एवरी टाइम, बट स्टिल व्हेन वी आर फिल्ड विथ एनर्जी, जब हम एनर्जी से पूरी तरह भर जाते हैं ना, तो वो एनर्जी हमें अच्छे तरह इस अटेंटिव स्टेज में, इस अवेयरनेस में रहने के लिए वो काम आती है। और जो भी ज्ञान हमारे अंदर जो होता है ना, तो वो ज्ञान अपना प्रभाव हम पर दिखाना शुरू करता है मास्टर्स। और हमने देखा है ना, हम बहुत सारे अनवांटेड हैबिट्स होते हैं हमारे अंदर, तो हम इस हैबिट से बाहर आना चाहते हैं। हम तो डिसाइड कर लेते हैं, हम हर साल फर्स्ट आते ही, जनवरी फर्स्ट आते ही हम नया नया डिसीजंस लेते हैं, लेकिन हम क्यों उस डिसीजन के साथ नहीं रह पाते हैं? हम क्यों वो डिसीजन को पूरा तरह नहीं हमारे जीवन में पूरी तरह वो हम क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं? मतलब हमारे अंदर उतनी एनर्जी नहीं होती है, हम अपने डिसीजन पर पूरी तरह टिका रखने का एनर्जी हमारे अंदर नहीं होती है मास्टर्स। इसीलिए ध्यान से एक ज्ञान कैसे आती है, ज्ञान से मुक्ति कैसे आती है? मतलब जब हम ध्यान करते हैं ना, हमारे अंदर वो कॉस्मिक एनर्जी पूरी तरह फिल हो जाती है। तो इस एनर्जी से हम अवेयर हो जाते हैं, और जो भी बातें हम हमारी मास्टर से या इस बुक से जो भी बातें हम सुनते हैं ना, तो उसको प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं मास्टर्स। तो हर एक चीज के लिए ये एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब हम इस इमोशंस के बारे में जब हम जान लेते हैं ना, तो जब हम इस नेगेटिव इमोशंस होते हैं, हम बहुत सारे इमोशंस से हमारी लाइफ जीते हैं। हर एक बार हम पॉजिटिव इमोशंस में ही नहीं रहते हैं, हमको गुस्सा भी आते हैं, हमको ये द्वेष भाव भी होता है। कुछ वक्त हम बहुत हमारे अंदर वो आशा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, दूसरों से ज़्यादा पाने के लिए तरसते हैं। तो इतने सारे इमोशंस से हम रहते हैं ना, तो हमारी सोल जो है हर वक्त हमको बताने के लिए ही वो प्रयत्न करते हैं मास्टर्स। हम अपने अंदर एक वो आवाज़ सुनते हैं ना, ये मत करो, ये मत करो, लेकिन हमारे पास एनर्जी नहीं होती है ना, तो हम सोल के पास नहीं, हम अपनी मन के साथ जाएगा, और जो भी हमको ठीक लगता है, जो भी हमको बेनिफिशियल लगता है, वो हम करना शुरू करेगा। वो बेनिफिशियल कब तक रहेगा? सिर्फ कुछ ही
घंटों तक या कुछ ही दिनों तक वो बेनिफिट्स रहेगा। लेकिन सोल जो कहते हैं ना, वो पूरी लाइफ के बारे में वो सोचते हैं, वो बिग पिक्चर देखते हैं मास्टर्स। हमको बिग पिक्चर पता नहीं होता है, तो हम सिर्फ कुछ ही कुछ स्टेप्स में और कुछ दिन में क्या होता है, उसके लिए क्या अच्छी होते हैं, वो सिर्फ हम वही सोचते हैं। और उसको ही हम उसके लिए भी हम अपने आप को बहुत बुद्धिशाली मानते हैं मास्टर्स। लेकिन सोल का विजन जो होता है, वो बिग पिक्चर होता है। तो वो आगे क्या आता है, तो इसके लिए हम कैसे अपने आप को ट्रेन करना है, ये सब इस सोल को मालूम है मास्टर्स। देख लीजिए, बच्चे होते हैं तो बड़े क्या सोचते हैं, अगर हम इसको प्रॉपर स्कूल में डालते हैं, प्रॉपर एजुकेशन देते हैं, तो वो अच्छी तरह बड़ा होकर वो अच्छे काम में लगेगा, उसका जो वैल्यूज है वो अच्छा लगेगा। तो हम ऐसे सोचते हैं। हाँ, तो इसके लिए हम उसको दूसरे शहर को भेजना पड़े तो वहाँ भी हम उसको भेज देते हैं। हमसे दूर रखना पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार होते होते हैं। लेकिन बच्चों को ये सब समझ आते नहीं है ना, तो वो क्या करता है, माँ बाप को मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए वो मुझे दूर भेज रहा है। लेकिन जब हम प्रॉपरली उसको वो मैसेज देते हैं ना, तो वो समझ देगा। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है और हम उसको इम्पोर्टेंट नहीं सोचते हैं मास्टर्स। तो उसकी देखने की तरीका अलग होती है, हमारी सोचने की तरीका अलग होती है। तो बच्चों क्या सोचते हैं, मैं अपनी पेरेंट्स के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन पेरेंट्स मेरी फ्रेंड्स से, मेरी एनवायरनमेंट, वो बहुत कंफर्ट होगा उस एनवायरनमेंट से, तो वो कंफर्ट जोन से मुझे बाहर निकल रहा है, ये ऐसा वो सोचेगा। वो अपनी उस वक्त की आनंद के लिए वो सोचेगा। लेकिन पेरेंट्स जो है वो बहुत दूर उसका विजन होगा। वो बड़े होने पर उसको क्या अच्छा लगेगा, वहां तक उसका विजन होगा। ठीक हमारी सोल का विजन भी ऐसे ही होते हैं मास्टर्स। तो हम अब बच्चों की तरह यहाँ की आनंद ही हम देखते हैं, वो दूर का विजन हमें नहीं होता है। तो इस सोल की बातों पर ट्रस्ट करने के लिए, सोल क्या कहती है उस पर विश्वास रखने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए, और वो हमें ध्यान से मिलती है। और ये नॉलेज जब हम ये सब इमोशंस के बारे में, ये सत्य के बारे में, जब ये सब हम सोचते हैं, ये सब हम सुनते हैं ना, तो हमारे पास इतना एनर्जी होगा ना, तो वो ये मन की आत्मा की आवाज जो है, उस पर हम हमारा ध्यान और ज्यादा हो जाएगा। और हम जो हमारी सोल गाइडेंस देता है ना, तो वही रास्ते से हम आगे जाते हैं मास्टर्स। इसलिए ये नॉलेज सुनना, इसलिए पत्रिसा सज्जन सांगत्य कहते हैं, ये भी एक सज्जन सांगत्य है। तो इसको सुनने से हमारा मन में जो शंका होती है, क्योंकि हम बहुत सारे देखते हैं, अच्छे लोगों को ही मुश्किल मुश्किल ज्यादा आते हैं, ये सब हम देखते हैं और इसी को सच मानते हैं ना। तो इसका कारण क्या है, हम क्यों इतना मुश्किलें हमें आ रही है। और हमें ये भी क्वेश्चन रहता है, एक धनिक क्यों है, एक गरीब क्यों है। ये सारे क्वेश्चंस हमको नॉर्मल लाइफ से नहीं मिलती है, नॉर्मल स्टडीज से वो नहीं मिलती है मास्टर्स। ये सारे क्वेश्चंस हमको कैसे आंसर मिलती है, मतलब सत्य को जानने से ही ये आंसर मिलती है। और सच्ची को जानने के लिए हमारा स्टैंडर्ड्स, मतलब हमारी एनर्जीज, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी ज्ञान को धीरे धीरे हम इम्प्रूव करने से, जो सती जो ये कर्म सिद्धांत जो होती है, इसको समझना शुरू करते हैं हम। और अ, पहले समझना शुरू करते हैं, लेकिन उसको मानने के लिए बहुत टफ रहेगा। वो कहते हैं तुम्हारा जो कर्म जो है पिछले जन्म में तुम किया है, तो उसी का फल तुम अब भुगत रहे हो। ये तो सुनने के लिए अच्छा होगा, लेकिन जब हमारे सिचुएशंस में आएंगे ना, उसको मानने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं मास्टर्स। तो ये सारे इमोशंस जो है ना, हम ये सब अब हम आज सीख रहा है। तो ये सारे इमोशंस से हमको थोड़ा सुकून मिलेगा। उस सिचुएशंस को, मुश्किलें आ रहा है लेकिन
उस सिचुएशंस को कैसे इम्प्रोवाइज करना, ये सब वही हम 4 दिनों से हम वही हम लर्न कर रहा है मास्टर्स, वही हम सीख रहा है। तो बहुत सारे मुश्किल आते हैं, लेकिन उससे बाहर कैसा आना है हमें पता नहीं है। उस मुश्किलों में हम ट्रस्ट कैसे रखना है ऐसे हमें पता नहीं है। बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है, तो वहाँ हमें कैसा इस प्यार से रहे ये सब हमें पता नहीं है ना। तो उनका नॉलेज बहुत आसानी से ये लेखक हमें दे रहा है। जो भी सिचुएशंस होगा, अगर हम इस सिचुएशंस में है तो हमारी मन पूरी तरह वो वर्स्ट सिनेरियोस भी रहता है, तो हम अच्छे को मानने के लिए भी तैयार नहीं होता है। तो ये ज्ञान वह काम आएगा। हम ऐसे ही सोचते हैं ना, तो हमारी रियलिटी ऐसे ही होते हैं। तो हम उसको चेंज करना है, हमारी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। ये टीवी देखते हैं, तो टीवी देखने पर हमको वो मूवी या वो एपिसोड जो आती है हमको अच्छा नहीं लगते हैं, तो हम क्या करते हैं, दूसरी चैनल को हम चेंज करते हैं। मतलब हम अपनी रिमोट से हम उस टीवी का वो सिग्नल का फ्रीक्वेंसी जब हम चेंज करते हैं ना, तो दूसरा जो हमें पसंद है वो आ जाता है। तो ये इमोशंस जब हम चेंज करने के लिए जब हम रेडी हो जाते हैं ना, वो ज्ञान हमारे पास होते हैं ना, तो हम इस नेगेटिव इमोशन से हमारी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। पॉजिटिव इमोशंस में कैसा आना है ये पता होता है, तो हमें ये चेंज करने के लिए आसानी होती है। रिमोट को कैसे इस्तेमाल करना अगर उसको पता है, तो वो इजीली वो उसको क्या चैनल चाहिए वो चेंज करेगा। ठीक इसी तरह हमारी इमोशंस को कैसे चेंज करना है, ये कौन सा इमोशन कितना महिमानित है, कौन सा इमोशन से हमारा अबंडेंस होगा, हमको अच्छी फ्रीक्वेंसी में ला कर आएगा, हमको कितना सुकून देगा। अगर हमको ये सब पता है ना, तो तभी हम उस इमोशंस को भी चेंज कर सकते हैं। और उस पावर से वो इमोशंस को, अच्छे इमोशंस को फील करने से, उस पावर से हम अपनी आंसर को भी ढूंढ पाएगा मास्टर्स। इसीलिए ये इमोशंस को जानना और उसको कैसे हम चेंज करना, ये सब नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है मास्टर्स। तो आज हम जान जाएंगे करुणा, कंपैशन। आई डोंट नो द हिंदी वर्ड, सो आई विल गो ऑन विद द कंपैशन। अगर करुणा ठीक है तो करुणा को भी मैं यूज करती हूँ। तो ठीक है कंपैशन मैम, करुणा ठीक, यस यस यस। थैंक यू। तो ये करुणा जो है ये एक दैवी गुण है मास्टर्स। हम जब जीसस को देखते हैं ना, हमको क्या फीलिंग आते हैं, उसकी आंखों से हमें क्या मिलती है, करुणा ही मिलती है। हमको वो पता है या नहीं है, फिर भी जब हम जीसस को देखते हैं ना, हमको सिर्फ यही फीलिंग ही हमको हमारी मन में आ जाती है। और दूसरों पर जब हमसे कोई कम है, उसकी स्थिति से या कोई उसकी फाइनेंशियल कंडीशन से जैसी भी हो, हम उस हमसे कम है, तो उसको हम हेल्प करना, उस पर हम वो उस पर हम जो कंसिडर हम करता है ना, कंसिडरेशन हम उस पर हम दिखाते हैं ना, तो वो कंसिडरेशन को हम करुणा कह सकते हैं मास्टर्स। मदर तेरेसा, मदर तेरेसा वो एक नर्स के रूप में हमारे देश को आया है, और वो यहाँ आई है, और कोलकाता में जो हो रहा है वो सब उसने देखा, और उसका दिल इतना कंपैशन से भर गया है मास्टर्स। तो वो उसके हाथ में कितना काम हो सकती है, उसके द्वारा कितना वो उसको हेल्प कर सकती है, वो सब उसने किया है मास्टर्स। सिर्फ बातें नहीं किया है मास्टर्स, वो कितना उससे हो सकता है तो उतना वो उसको दिखाया है। वो आदरण उसने उस लोगों पर वो उसने दिखाया है मास्टर्स। तो हम मदर तेरेसा को भी कंपैशन, मतलब हम मदर तेरेसा को भी हम याद करते हैं मास्टर्स। तो ये तो उन सारे लोगों के लिए
उन सारे लोगों को लिए भी और हमारे लिए भी मदर तेरेसा एक मदर हो गई है, एक माँ हो गई है, वो एक डिवाइन सेंट की तरह बन गई है ना। तो ये डिवाइन क्वालिटी है और हर एक व्यक्ति में एक कंपैशन है, लेकिन हम उसको अंदर दबा दिया है मास्टर्स, तो उसको बाहर हम आज लेकर आते हैं। यस, तो जब हम फिजिकली देखते हैं ना, ये मर्द जो है वो बच्चों से या महिलाओं से औरत से वो ज़्यादा शक्ति उसमें फिजिकली, नॉट इमोशनली और नॉट मेंटली, फिजिकली दे आर मोर स्ट्रॉन्गर देन चिल्ड्रन एंड लेडीज, इजंट इट? तो वो फिजिकली दे आर वीकर, तो उसको वो वीक है ऐसे ही हम देखते हैं, ऐसे ही हमारी बर्ताव उस पर होती है, तो इसको करुणा ना कहते हैं मास्टर्स। हम जो लोग हमसे कम है, हमारी स्थिति से उसका स्थिति कम होती है, तो उसको नेग्लेक्ट करना या उसको क्या कहते हैं, उसको हम उसको वो निरंतर बातें कर कहते हैं, उसको कम फील करने के लिए वो बातें कहते हैं ना, क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो ये अनादर करना या प्रतिशत। यस, थैंक यू, उसको अनादर करना, तो ये सारे करुणा नहीं होती है मास्टर्स। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं मैं अपनी माँ बाप को इतना अच्छी तरह देखभाल करती हूँ, तो इसको भी करुणा नहीं कहते हैं और इसको भी कोई महत्व काम या पुण्य काम नहीं कहते हैं मास्टर्स। हमारी पेरेंट्स को और हमारी फैमिली को देखना, उसका अच्छी तरह उसका ख्याल रखना, ये सब हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है मास्टर्स। तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं मैं अपनी फैमिली को कितना अच्छा देखभाल कर रही हूँ, मैं इतना महान हूँ, वो खुद सोचते हैं। ये सब महानता नहीं, ये सिर्फ रेस्पॉन्सिबल होना है, तो ये भी करुणा नहीं है हो मास्टर्स। और हम ध्यान करेंगे और इतना ज्ञान हमें मिल रहा है, इतना साधना हम पाकर, इतना साधना हम करते हुए भी हम अपने से कम लोग जो होते हैं, तो उसको अनादर करना भी ये ठीक नहीं है मास्टर्स, और वो करुणा नहीं कहते हैं, क्योंकि कोई भी अपना से नीचा नहीं होता, अपना से ऊंचा नहीं होता। हर एक व्यक्ति, हर एक मानव अपनी तरीके से वो एक यूनिक है मास्टर्स, यूनिक कैरेक्टर होती है, वो विलक्षण है। कोई एक किसी एक से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं मास्टर्स, क्योंकि हर एक व्यक्ति डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को, डिफरेंट डिफरेंट लेसन्स को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए इस दुनिया में वो आ जाती है। और हर एक व्यक्ति भी उस डिवाइन एनर्जी का, उस डिवाइन सोल का एक भाग है। मे बी वो हमसे एक स्टेप पीछे हो सकते हैं, लेकिन वो हमसे कम नहीं है। इसलिए जो हमसे एक स्टेप पीछे है, तो उस पर जो आदरण हम दिखाते हैं ना, तो उसको करुणा कहते हैं मास्टर्स। और जैसे हमने सारे गुणों के बारे में हमने सीखा है, तो इस गुण के बारे में भी करुणा पहले हम अपने पर होना चाहिए। जब हम अपने स्थिति को अच्छी तरह समझ के जब हम इस सत्य को मानते हैं ना, तो तभी हमको हमारे पर वो करुणा आ जाती है मास्टर्स। जब हम पूरी तरह से इस करुणा से रह सकते हैं ना, तो दूसरों पर भी हम ये करुणा को दिखा सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो सिचुएशंस में हैं, हम वो मुश्किलें
हम फेस कर रहे हैं, इन सब के लिए जो अपने आप को निंदित समझते हैं ना, निंदित समझते हैं और अपने आप को वो हानि करते हैं, और अपने अंदर कोई डेफिशिएंसी है, अपने अंदर कोई ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं हूँ, ऐसे डिससेटिस्फेक्शन से जो जो रहता है, जीवित रहता है, और हर समय में अपने आप को वो क्रिटिसाइज करते रहता है ना, तो वो उसमें अपने आप पर कोई करुणा नहीं है मास्टर्स। एक मिनट। तो इसको हम करुणा, इसको दूसरों पर ही नहीं, हम पर भी हमको करुणा रहना चाहिए। जब जो मानव जो होते हैं, वो अपनी परिस्थिति को एज इट इज एक्सेप्ट करना, और जो मुश्किलें या दुख उसकी जिंदगी में है, उसको अच्छी तरह एक्सेप्ट करके उसको जब वो एक्सपीरियंस करता है ना, तो कहीं भी दुख नहीं होता है मास्टर्स। क्योंकि ये हम इस दुनिया में, इस द्वंद्व दुनिया में हम इस ड्युअलिटी को देख रहा है। अगर हम उसको दुख समझते हैं ना, वो दुख की तरह होती है, या उसको चैलेंज समझते हैं ना, वो चैलेंज की तरह हमें दिखते हैं मास्टर्स। इसलिए दुख कहीं नहीं होती है मास्टर्स। और जो भी उस सिचुएशंस को, उसकी स्थिति को जब वो पूरी तरह वो एक्सेप्ट करते हैं ना, तो उसको उसकी हृदय में वो क्षमा जो होती है मास्टर्स, एक क्षमा आ जाती है। और उसी क्षमा से ये प्रेम, ये करुणा, ये जैसी दैवी गुण उसकी अंदर से वो खिलने लगता है मास्टर्स। लेकिन मानव जो है, हर वक्त इस दुख से भागने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, और उस दुख से भागने के लिए वो बहुत सारे आइडियाज रखते हैं, बहुत सारे चीज़ों को वो कहने का, बहुत सारे बहुत डिफरेंट वेज में वो या इस दुख से भागने के लिए वो ढूंढते रहते हैं मास्टर्स। और वो उस पर सेल्फ पिटी रहता है उसको, और अपने आप को क्रिटिसाइज करता है, और अपनी दुख को दूसरों कारण है, ऐसे वो दूसरे ही वो उसका कारण है, ऐसे वो समझता रहता है, और दूसरों को भी वो समझाता रहता है और डांटता रहता है, और उसको दुख नहीं है ऐसे वो प्ले करता है। और दुख से भागने के लिए वो ये सन्यासी वेश भी वो डाल लेता है। इसीलिए वो क्या करता है, वो अपनी दुख की छाया में ही रहता है, और उसको उससे बाहर आने का कोई सॉल्यूशन वो ढूंढता ही नहीं है मास्टर्स। और दुख से बाहर आने का एक ही सॉल्यूशन क्या है मास्टर्स, उसको फेस करना। पत्री सर कहते हैं, अगर आप डर लगता है ना, तो डर से मत भागिए, उस डर को फेस कीजिए। जब आप डर से फेस करेंगे ना, तो वो आसानी से अपने आप वो निकल जाता है मास्टर्स। ठीक इसी तरह अगर हमारे लाइफ में दुख है, कोई डिफिकल्टीज है, उसको हम कब तक भागेगा? नहीं भाग सकते हैं ना, कहाँ भागेगा? कहाँ भी हम भाग नहीं सकते हैं। इसलिए उस दुख को हम क्लियर करने के लिए पहले क्या करना है मास्टर्स, पहले हम उसको फेस करना है। यशोधरा माँ ने गौतम जी ने अपने बच्चे को, पत्नी को, पूरे राज्य को वो छोड़कर चला गया था। तो यशोधरा माँ भी कितने दिन तक रोते रह गई, रोते रह गई, रोते रह गई। तो गौतमी माँ वो आकर उसको समझाया, तुम पहले यहाँ से बाहर आओ, और तुम अपनी दुख को सबसे
शेयर करो, तो फेस करो, पहले तुम फेस करो, तो वो एक एक ठीक हो जाएगा। ऐसे उसने गाइडेंस दिया। तो वो सारे जो औरत है ना उस पैलेस में, उसके आसपास में जो भी औरत है उसको बुलाकर उसकी बीच में उसको बिठा दिया। तो अपनी दुख को फेस करने का वो हिम्मत उसने दिया, और वो उसको कहने, वो अपनी दुख को शेयर करने लगा। पहले कि वो क्या किया, सिर्फ अपनी दुख को ही वो शेयर करते रहा। फिर गौतमी माँ ने कहा, तुम अपने दुख को शेयर किया ना, अब तुम उसकी दुख को तुम सुनो। तो फिर क्या हुआ, वो जो सारे औरत है ना वो अपने दुख को शेयर करने लगा। तो तब यशोधरा माता को ये समझ आया कि हर एक जिंदगी में ऐसा एक मुश्किल जो है, ये दुख जो है वो नॉर्मल है, और कोई भी अपनी दुखों से नहीं भागा है। वो अपनी दुख को फेस कर रहा है, और अपनी जिंदगी को बहुत करेजियसली दे आर फेसिंग। वो इतनी धैर्य से वो अपनी दुख को फेस कर रहा है। तो उसी समझौता से, तो उस कंपैशन से जो सारे औरत ने यशोधरा माँ को दी है ना, तो उसी कंपैशन से वो अपने आप को फिर से बिल्ड करना शुरू किया है मास्टर्स। वो पूरी तरह टूट गई थी, और इस कंपैशन से, वो सारे औरत का प्रेम से, गौतमी माँ का गाइडेंस से वो अपने आप को फिर से मोल्ड करना शुरू किया है मास्टर्स। तो ये दुख से भागने के लिए हम बहुत सारे नाटक करते हैं, लेकिन कितने दिन तक हम नाटक करते हैं। इसलिए हम भागने से बजाय उसको फेस करना शुरू करना है। और यहाँ हम एक छोटी कहानी सुनते हैं मास्टर्स। दो मित्र होते हैं। तो एक दिन वो दोनों जू जाते हैं मास्टर्स, एक जू को जाते हैं, और रात हो गई थी। तो उस अंधेरे में वो अलग अलग हो जाते हैं। तो वो एक दूसरे को ढूंढते हुए सारे जू को वो सारे जू वो घूम रहा था। तो एक व्यक्ति बिना उसको पता हुए बिना एक टाइगर की बोन में वो आ जाता है मास्टर्स। और उस अंधेरे में उस टाइगर की आंख जो है इतना लाल लाल उसको दिखता है। तो उस बोन में कहाँ भी वो छुपे, फिर भी वो टाइगर उसको खा जाएगा। तो वहाँ एक रोप उसको दिखता है, और वो रोप जो है वो रूफ से लटक रही थी। तो वो व्यक्ति जो है वो इंसान जो है वो तुरंत उस रोप को पकड़ा, और उसको पकड़कर वो रूफ को लटक गया था। तो वहाँ वो लटक कर वहाँ वो रहता है। वो रोप को पकड़कर उसकी हाथ जो है ना वो पूरी तरह लाल हो गया था, और वो स्लिप हो रहा था, और फिर से वो ऊपर जा रहा था। वो ऐसा सोच रहा था कि अगर मैं इस शेर को मैं उसकी करीब आता है ना, तो मेरा काम जो है वो खत्म हो गया। वो ऐसे सोचता है। और ये शेर कैसे सोचता है, वो कब नीचे आता है, वो कब गिरता है, और कब मैं उसको खाऊं, ऐसे वो शेर सोच रहा है। वो गिर पड़ा तो शेर उसको खा जाता है। आ, लेकिन कितने समय तक वो उस रोप को पकड़ सकता है। तो उसका स्थिति जो है बहुत वर्ष थी। और ज्यादा वक्त वो उस रोप को पकड़कर वो लटक रहा था, और उसकी हाथों से खून भी निकल रहा था। और वो सोचता सोचता रहता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। नीचे आते हैं ना, तो ये शेर जो है उसको खा जाएगा। और वो ऊपर लटकने का वो पेशेंस अब उसमें नहीं है, वो शक्ति भी उसमें नहीं है।
तो इसका हल क्या है, ऐसे वो सोचते सोचते एक डिसीजन लेगा और वो एक निर्णय में आ जाता है मास्टर। वो हल क्या है, मैं ऐसे भी रहूं, मैं तो मरना ये तो डिसाइडेड है। तो मैं इस शेर की मुंह में ही मैं पड़ जाती हूँ। ठीक है, यही ठीक है, ऐसे वो सोचकर एक डिसीजन ले लेते हैं। तो उसने क्या सोचा, जो दुख है उसको ना भागने बजाय मैं जाकर उस दुख को ही मैं हक करती हूँ। तो क्या मेरा क्या नुकसान हो सकता है, तो ऐसे वो सोचता है मास्टर्स। इसी तरह हम अपनी दुख को ना समझते हैं ना, और उसको हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं ना, तो हम दूसरों का दुख को भी हम समझ नहीं सकते हैं मास्टर्स। जब हम हमारी दुख को समझते हैं ना, तभी हमको अपने आप पर सेल्फ पिटी नहीं, करुणा आना इम्पोर्टेंट है मास्टर्स। तो जब हम हमारी दुख को हम एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं ना, तभी हमको ये करुणा आ जाती है मास्टर्स। जब हमारे अंदर अपने आप पर करुणा होती है ना, तभी हम दूसरों की दुख को भी हम समझते हैं और उस पर भी हम करुणा दिखा सकते हैं मास्टर्स। तो दूसरों को समझने के लिए और दूसरों की हृदय में हम जाना आवश्यकता है। तो उस समय ही वो हमको समझ आता है। और जब हम दूसरों की दुख को शेयर करते हैं ना, तो हमको डिफरेंट डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में हमें दिखना शुरू होता है मास्टर्स। तब तक हम सिर्फ अपनी ही कोण में, अपनी ही एंगल में इस लाइफ को देखते आते हैं मास्टर्स। जब हम दूसरों की बात को सुनते आते हैं ना, तो तभी हमें इस लाइफ का डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हमें दिखाने लगते हैं। तब तक हम क्या सोचते हैं, हम हमारा सोचना ही करेक्ट, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन जब हम दूसरों के कहते हैं ना, तुम दूसरों की उसकी शूज में रहकर, उसकी स्थान में रहकर तुम वो स्थिति को तुम एक्सपीरियंस करो, सोचो, तभी तुमको वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, तभी तुमको समझ आता है। ऐसे ही कहते हैं ना मास्टर्स। तो जब हम दूसरों की हृदय में जाकर उसकी एक्सपीरियंसेस को हम शेयर करते हैं ना, तभी हमें उसका जो कष्ट है, उसका जो मुश्किल है, इसका इसका स्वभाव हमको जानना शुरू होता है मास्टर्स। हर एक व्यक्ति अपने अपनी एक्सपीरियंस के साथ ही वो ऐसा वो ऐसा रिएक्ट होता है और वो ऐसा रेस्पॉन्ड होता है मास्टर्स। तो जो भी है वो अपनी स्थिति में वो करेक्ट है। हम ये सोचते हैं कि वो रॉन्ग है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा करना ठीक है क्या, ऐसे हम सोचते आते हैं मास्टर्स। लेकिन जो भी है उसकी स्थिति में वो करेक्ट ही है। इसलिए वोशो कहते हैं, हम किसी को भी हम क्या करते हैं, हम हर किसी को भी हमको एक्सेप्ट करने के लिए हम ट्राई करते रहते हैं मास्टर्स। लेकिन वोशो जी ये कहते हैं कि हर किसी को भी तुम ऐसा ट्राई करना ठीक नहीं है। तुम वैसे हो, वैसे ही करेक्ट हो। हर किसी को भी तुम तुम्हारा बात सही ऐसे हम कह पा सकते नहीं है ना मास्टर्स। क्योंकि एक जो होती है एक प्रोफेसर की लेवल में होती है, और एक जो होते हैं वो लेक्चरर की लेवल में होती है, एक जो होती है स्टूडेंट की लेवल में होती है, और एक जो होती है वो नापढ़ होते हैं, अनपढ़ होते हैं। तो हर एक व्यक्ति अपनी अपनी स्थिति से वो सोचते हैं। इसलिए वो कहते हैं ना, एक चार अंधे होते हैं, और वो एक हाथी के रूम में चला गया। एक अंधा उसकी ट्रम्पेट को वो पकड़ा है, तो उसको कैसे लगा,
वो हाथी कैसी होती है, नरम नरम होती है और बड़ा लंबा है। और एक अंधा ने उसकी पूंछ को पकड़ा और उस वो क्या कहते हैं, हाथी बहुत पतला है। और एक ने एक इस हाथी की दांत को पकड़ते हैं और वो सोचते हैं कि ये हाथी जो है वो स्ट्रांग है। और एक ने उसकी पैर को पकड़ा और वो क्या सोचते हैं, वो एक पिल्लर की तरह है। तो हर एक की स्थिति में वो करेक्ट है, लेकिन ओवरऑल जब आंख होते हैं ना, तो बड़ी पिक्चर जब वो देखता है ना, तो तभी हाथी कैसे होती है उसको ही समझ आता है मास्टर्स। तो हम वो बिग पिक्चर देखना शुरू करना है। तो इसलिए जब हम खुद पर एक करुणा स्थिति में रहते हैं ना, तो हम अपने आप पर भी ये करुणा दिखा सकते हैं और दूसरों पर भी हम ये करुणा दिखा सकते हैं मास्टर्स। और हम ये भी समझना है मास्टर्स, हम अपनी जो आसपास लोग हैं उसको ही नहीं, हम अपनी आसपास जो जीवी है, जो एनिमल्स है, जो भी है उसको भी हम समझना चाहिए। जब हम समझते हैं ना, तो उसी से करुणा आती है मास्टर्स। अंडरस्टैंडिंग ब्रिंग्स कंपैशन। तो जब हम समझना शुरू करते हैं ना, तो उसी से करुणा जो है वो जन्म लेता है। और ये खनिज खनिज मतलब मिनरल किंगडम, वृक्ष प्लांट किंगडम, और ये एनिमल किंगडम्स भी, ये सब भी कॉन्शियस बीइंग्स है। जैसे हम मानव जो है कॉन्शियस बीइंग है, ये एनिमल, ये प्लांट एंड मिनरल किंगडम भी कॉन्शियस बीइंग्स है। और वो सारे भी भगवान के डिफरेंट डिफरेंट रूप्स है, रूप ही है। जैसे हम भगवान की एक बाग है, ठीक इसी तरह वो सब भी भगवान की कॉन्शियस में एक बाग है मास्टर्स। तो उसको हम ऐसा बर्ताव करना, वो कठिन रहना, ये ठीक नहीं है मास्टर्स। तो उसको हिंसा करना छोड़ के उस पर हम करुणा से रहना चाहिए। और उस पर करुणा से रहना और उसको उसका रक्षण करना हमारी धर्म है मास्टर्स। इसीलिए भूत दया रहना चाहिए, ऐसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना। और इस डिविनिटी में ही हर एक वक्त एक कंपैशन रहती है मास्टर्स। और इस कंपैशन को हम अब दूसरी एंगल में देखते हैं। अ, करुणा को इंग्लिश में कंपैशन कहते हैं। पैशन मतलब डिजायर, वो हमारी इच्छा। कैसी इच्छा? बहुत तीव्र सी इच्छा, हमारी डीपेस्ट डिजायर। पैशन मतलब हम डीपली किसको क्या चाहते हैं, तो उसको हम पैशन कहते हैं ना। तो पैशन मतलब हमारी डीपेस्ट डिजायर। कंपैशन मतलब हमारी इच्छा अनुसार ही रहना। ये डिविनिटी जो है अपनी इच्छानुसार ही अपनी डिजायर कैसा है, तो वो वैसे ही हर वक्त रहता है। और ये डिविनिटी जो है वो हर वक्त इसी कंपैशन के साथ हमारे सारे इच्छाओं को पूरी करती है मास्टर्स। हम ही जब जो चीज हमें नहीं मिलती है, जो हम चाह रहा है, जब वो ना पूरा होता है ना, तो हमें ही ये भगवान जो है वो नहीं है, वो हमारे विरुद्ध है। वो जो जब भी देखो हमको क्या चाहिए वो नहीं देता है, ऐसे हम भगवान को डांटते रहता है, दूषित करते रहता है मास्टर्स। लेकिन भगवान को इतना करुणा है, और जो भी हम पूछ रहा है, मांग रहा है, वो सब भगवान दे रहा है। लेकिन ठीक से पूछना हमें नहीं आती है मास्टर्स। एक व्यक्ति जो होती है वो इतने सालों तक उसने तपस्या की है, तो भगवान ने प्रकट हो गया। तो उसने कहा ओके ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने पूछा, वो 3 विशेष देते हैं उसको, तुम 3 वर मांग सकते हो।
तो वो व्यक्ति ने पूछा, मुझे बहुत बड़ा गाड़ी चाहिए, मैं सभी लोगों को उसको अंदर बिठाकर मैं अच्छी तरह घूम सकूं, ऐसे गाड़ी चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, ग्रांटेड। तो उसने कहता है कि, और एक विश कहता है कि मुझे मेरी बैग में इतना पैसा मुझे चाहिए, तो ठीक है, ग्रांटेड। और मैं कहाँ रोकना चाहता हूँ, उसको रोकने का कमांड मुझे चाहिए, तो भगवान कहते हैं ठीक है, ग्रांटेड। तो जब वो आंखें देखकर देखते हैं ना, तो वो बस कंडक्टर बन जाता है मास्टर। तो भगवान ने 3 विशेस दिया, तो इतना बड़ा गाड़ी दिया। ऐसे कंडक्टर के पास इतना बड़ा गाड़ी होती है और वो सारे लोगों को बिठाकर घूमते रहते हैं, और इसकी बैग में इतना चिल्लर रहते हैं, है ना। तो हमको मांगना नहीं आती है मास्टर्स, अच्छी तरह से क्लैरिटी से मांगना हमें सीखना है। जब हम जो हम चाहते हैं उसको क्लैरिटी से जब हम मांगना शुरू करते हैं ना, तो हम देख सकते हैं मास्टर्स, जो भी हम पूछ रहा है वो सारे चीज हमें भगवान देते ही आ रहा है, देते ही आ रहा है। अब देख लीजिए, जब आप झगड़ते हैं ना, तो कुछ समय हम दूसरे जब हमको सुनाते रहते हैं ना, तो कुछ समय हम फिर से कह नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस वक्त हम साइलेंट हो जाते हैं, और सारे झगड़ना फिनिश होने के बाद हम सिर्फ हम एक ही हम बैठकर वो सारे रिवाइंड करते हैं ना, तो हमने वो सब बातें याद करते हैं। तो कहाँ हम फिर से वो बातें नहीं कर सका, वो बात नहीं हमारे अंदर जो है वो कहा नहीं कर सका, ये सब हमको याद आता है। तो हम क्या सोचते हैं, मैं अगर वो फिर एक बार ऐसे पूछा ना, तो मैं ऐसे कहूँगी, ऐसे कहूँगी, वो ऐसे मुझे कहा है ना, मैं उसको फिर से ऐसे ये सारे बातें वो फिर से उसको सुना दूंगी। ऐसे हम कहते आते हैं, है ना मास्टर्स। तो हम क्या सोच रहा है, फिर से ऐसा सिचुएशन हमारी जिंदगी में आए और फिर से हम ये सारे बात को उनको सुनाइए। तो यही सिचुएशंस बार बार हमारी जिंदगी में आ जाती है, और हम सोचता है कि क्यों मुझे इतना सारे स्ट्रगल्स मुझे है, क्यों वो जब भी देखो बार बार आके मुझे सुना रहे हैं। ऐसे हम सोचते सोचते हैं, हम उसको भी और भगवान को भी हम दूषित करते रहते हैं। लेकिन हमारी खुद की इच्छा को भगवान ने तथास्तु तथास्तु कहा है। इसलिए हम क्या सोचा, वो फिर से ऐसे सिचुएशन आते हैं तो हम उसको ये सब सुनाते हैं ना। ये ऐसे ही हमने यूनिवर्स को पूछा, तो यूनिवर्स ने कहा ठीक है। तो क्या हो गया, फिर से ऐसे सिचुएशन आ गया और अब तुम्हें सुनाना वक्त आ गया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, और हम सोचते हैं कि क्यों मुझे बार बार ऐसी सिचुएशंस आ रहा है, क्यों मैं ऐसी मुश्किल में बार बार सेम ऐसी सिचुएशंस में आ रही हूँ। और मास्टर्स ये व्यापार में भी कुछ लोगों को ये नष्ट आते हैं। तो हम कुछ टाइम में हमारा दोस्त ही हमारा ये नष्ट लेकर आता है हमको। वो लूट लूट करते थे हमको वो ये हमारे नष्ट होने के लिए वही ऐसा काम करते हैं। तो एक बार हो जाता है, और फिर दूसरे बार कोई हमारे अपना ही और एक बार ऐसी ही सिचुएशंस आ जाता है। हम ये सोचते हैं मेरे ये फेट ही ऐसा है, मैं हर बार अपनों से ही ऐसे मुश्किल मुझे आ रहा है, मेरा जो फेट है इतना खराब क्यों है, ऐसे हम सोच रहा है। लेकिन जो एक बार एक सिचुएशन आया है, क्या उससे हम जो जानना है, क्या वो लेसन हमने पाया है या नहीं है, क्या जो जानना है वो पूरी तरह से हम सीखा है या नहीं सीखा है। तो मास्टर्स, जब तक वो लेसन को हम ना सीखते हैं ना उस सिचुएशन से, तो बार बार वही सिचुएशंस हमको आ जाते हैं मास्टर्स हमारी जिंदगी में। इसीलिए ये यूनिवर्स जो है, जो हमें चाहते हैं, जो हम सीखने के लिए इस दुनिया में आया है ना,
उन सारे को सीखने से पहले वो हमको छोड़ते नहीं है मास्टर। इसलिए बेस्ट थिंग क्या है, जो भी सिचुएशंस आता है उसको एक्सेप्ट करते के हम सीखने के लिए जब हम तैयार हो जाते हैं ना, तो वो वंडरफुल लेसन्स हमको सिखा देती है और हम उस मुश्किलों से बाहर आ जाते हैं मास्टर्स। तो इसके लिए हम अपनी स्थिति को समझना शुरू करना है। और जब हम अपनी स्थिति को समझना शुरू करते हैं ना, तो हम पर अपने आप को करुणा आ जाएगी। और जब हम दूसरों की स्थिति को समझना शुरू करते हैं ना, तो दूसरों की स्थिति पर भी हमको करुणा आ जाती है मास्टर्स। इसीलिए जो भी हो रहा है तो वो ठीक ही हो रहा है। उसको जज करना, उसको गला कमेंट करना, ये पहले हमें छोड़ देना चाहिए मास्टर्स। एक योगी बताता है कि अगर हम एक व्यक्ति को जज करना है तो हमको करीबन 7 जन्मों तक उसने क्या क्या किया है, उसका जन्म का कारण क्या है, वो इस जन्म में ऐसे क्यों किया रहा है, ऐसे 7 जन्मों का ज्ञान हमें होना चाहिए उस व्यक्ति के बारे में। तभी ही भी हमें इसको जज कर सकते हैं मास्टर्स। क्या हमें ये सब पता है? नहीं है ना। हम दूसरों के बारे में नहीं, हम खुद अपने आप के बारे में भी ये सब पता नहीं है। तो इसलिए हम जज करना, कंप्लेंट करना छोड़ के अपने आप को समझना शुरू करना है मास्टर्स। जब हम अपने आप को समझना शुरू करते हैं ना, हम ऑटोमेटिकली हमारी परिस्थिति पर हम वो कंसिडरेशन हमें आएगा और अपने आप को दूषित करना छोड़ देंगे और अपने आप पर वो कंपैशन हमें आ जाएगा मास्टर्स। और दूसरों पर भी हम वो कंपैशन दिखाना शुरू करते हैं। तो इसलिए ये करुणा से रहना ये वंडरफुल गुण है मास्टर्स। कोई भी देख लीजिए, कोई भी डिवाइन मास्टर को या कोई भी सेंट को देख लीजिए, उसका क्या दिखाता है उसकी आंखों में, हमको करुणा ही दिखते हैं मास्टर्स। और आई थिंक वी हैव नोन अबाउट द सनशाइन बिफोर डॉन। तो इस बुक में जो हायर वर्ल्ड्स का मास्टर्स होती है, वो सारे लोग एक प्लेस में आकर एक मीटिंग रखता है और उसमें वो क्या सोचते हैं, वो क्या बात करता है, मतलब धरती जो है वो 5th डायमेंशन गया से 3rd डायमेंशन अर्थ बन गई है। तो फिर से धरती वासों को और धरती को फिर से ऊंचा लेकर आना है और उसकी साथ होने के कारण हमारा कर्तव्य है। तो हम कैसे धरती वालों को फिर से 5th डायमेंशन में हम उसका हाथ हम पकड़कर आ सकते हैं, ऐसे वो मीटिंग लगाकर एक मिलियन ईयर्स का, एक 1 लाख ईयर्स का प्लान वो बनाते हैं मास्टर्स। और बनाकर वो खुद उस हायर डायमेंशन से नीचे आकर इस धरती पर जन्म लेकर उस नव्य मानव को क्रिएट करता है और हम सबका स्थिति उन्नत होने के लिए वो इतना प्रयास करता है मास्टर्स। तो उन सारे मास्टरों में एक करुणा है, इसीलिए वो इतनी करुणा से वो हम सबको चेंज करने के लिए, हम सब में ये इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, हम सब में ये डिवाइन क्वालिटीज को लाने के लिए वो इतना बड़ा प्लान, इतना बड़ा प्रणालिका वो क्रिएट करते हैं और खुद ब खुद वो उस प्लान में भाग लेते हैं मास्टर्स। और पत्री सर भी वो इतना वंडरफुल मास्टर है, इतना हायर डायमेंशनल मास्टर है। तो माँ धरती को वो बचाने के लिए और हर एक मानव में ये प्यार जनित करने के लिए वो खुद ब खुद उस हायर डायमेंशन से इस धरती पर आ गया है मास्टर्स। तो पत्री सर की यही करुणा आज हम सब ज्ञान होने के लिए कारण है मास्टर्स। तो हमारी करुणा हम पर या दूसरों पर वो इतना वंडरफुल चेंज लाते हैं मास्टर्स। वो दूसरों पर भी लाता है और वो अपनी सराउंडिंग्स पर भी, जो दुनिया में वो रह रहा है उन सब पर भी वो इम्पैक्ट जरूर होता है मास्टर्स।
इसलिए एक करुणा जो है, हम आज जो ये ज्ञान, आज जो ये ध्यान, ये सब हम पत्री जी की करुणा से ही, हायर वर्ल्ड मास्टर्स की करुणा से ही हम ये सब कनेक्ट हो पा सकते हैं, कनेक्ट हो रहा है। तो हम भी इस करुणा को प्रैक्टिस करना है। कैसे? जो हमसे नीचे है, जो हमसे एक दो स्टेप पीछे है, उसको आगे लाने से। तो हम भी ये करुणा को प्रैक्टिस करना है मास्टर्स। जब हम अपने आप पर भी, दूसरों पर भी इस करुणा से रहते हैं ना, तो तभी हम इस डिवाइन क्वालिटी से रह सकते हैं। और ये हमारी नेचर है मास्टर्स। हम किसी को प्रयत्न पूर्वक लेकर आ नहीं रहे हैं। जो हमारे अंदर दबा कर रखा है ना, उसको हम बाहर लेकर आ रहा है मास्टर्स। सिर्फ इतना सी फर्क है। तो और एक गुण है मास्टर्स, वो है नॉन वायलेंस, अहिंसा। तो इस अहिंसा, इस धर्म को पालना ही बहुत बड़ा धर्म माना जाता है मास्टर्स। अहिंसा परमो धर्मः कहता है ना, तो ये बहुत बड़ा परम धर्म है ये अहिंसा। सारे धर्मों में ये अहिंसा परम उत्तम धर्म है मास्टर्स। तो अहिंसा परमो धर्म है, और हिंसा जो है वो परम अधर्म है मास्टर्स। और मानव की पुरुषार्थ, पुरुषार्थ कहते हैं ना, धर्मार्थ काम मोक्ष। तो इस पुरुषार्थ में फर्स्ट जो आता है वो धर्म ही है मास्टर्स। धर्म किसको कहती है? धर्म जो हम प्रैक्टिस करना है, जो हम करना है, उसको धर्म कहते हैं मास्टर्स। तो इस धर्म में बहुत सारे धर्म होते हैं। व्यक्तिगत धर्म, सामाजिक धर्म, कुटुंब धर्म, लोक धर्म, वृत्ति धर्म, ऐसे बहुत सारे धर्म है मास्टर्स। इन सारे धर्मों में अहिंसा धर्म जो है वो बहुत ऊंचा स्थान पर है। हमें जब दूसरे जो आकर हमें हिंसा करते हैं ना, तो हम कितना दुख हमें मिलते हैं मास्टर्स। इसलिए हम दूसरों को हिंसा नहीं करना चाहिए। और दूसरे हमें हिंसा नहीं करना चाहिए, मतलब हम दूसरों को हिंसा ना, जब हम दूसरों को कोई हिंसा ना करते हैं, तो दूसरे हमें भी कोई हिंसा ना करते हैं मास्टर्स। तो इसी को ही नॉन वायलेंस, अहिंसा कहते हैं। तो जो भी कारण, जो भी कार्य हमको दुख देता है, ऐसे हम सोचते हैं ना, तो उस कार्य को दूसरों को हम ना करना ही अहिंसा है मास्टर्स। यही धर्म है, हमारी धर्म है। किस काम से तुम्हारा हृदय जो हृदय जो डैमेज होता है ना, तो उस कार्य तुम दूसरों को मत करो, ऐसे बाइबल कहता है मास्टर्स। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे योगी हमको अहिंसा के बारे में इतना ज्ञान हमें दिया है मास्टर्स। और रामायण में ये कहता है मास्टर्स, वो कितना महाभक्त भी हो सकते हैं, कितना पूछ पाठ भजन जब ये सब भी करते हैं ना, फिर भी अगर वो लोग जो है वो हिंसा करते हैं ना, तो वो भगवान की शिक्षा को प्राप्त करते हैं। इसलिए हम कितना भी जप करें, कितना भी पूछ पाठ किए, लेकिन जब हम दूसरों को हिंसा करते हैं ना, तो भगवान हमें नहीं पसंद करता है मास्टर्स। तो रामायण यही कहता है। और बहुत सारे महाग्रंथ, उपनिषद हो सकते हैं, रामायण हो सकते हैं, भारत हो, भागवता भागवतम हो सकते हैं, बाइबल हो सकते हैं, कुरान हो सकते हैं। वो हर एक का एक ही कहते हैं, एक ही संदेश, एक ही मैसेज है। और वो है मास्टर्स, अहिंसा अहिंसा अहिंसा। हिंसा मतलब दूसरों को दुख देना,
और दूसरों को हम हानि करना। और हम दूसरों को कैसे हानि करते हैं, कैसे दुख देते हैं, मतलब मानव की कर्म जो है मास्टर्स, वो थ्री थ्री टाइप्स होते हैं मास्टर्स। मानव की कर्म वो क्या क्या है मास्टर्स? ये एक वो अपनी सोच से कर्म करते हैं। सोच के आधारित, अपनी वाक के आधारित कर्म एक करते हैं, और अपनी आ, बातों से, अपनी चेष्टाओं से वो दूसरों को हिंसा करते हैं मास्टर्स। तो इस त्रिकरणों से ना हिंसा करना, मतलब ना दुख देना, अहिंसा मानते हैं मास्टर्स। और हम बिना बताए भी बहुत सारे प्राणी को हम हिंसा करते हैं, और हम सोचते हैं कि सिर्फ मानव को ना दुख देना ही अहिंसा नहीं मास्टर्स। हर एक प्राणी को, कोई भी जीव को बाधा नहीं देना, दुख नहीं देना ही अहिंसा होती है मास्टर्स। और यूनिवर्सल लॉ क्या है मास्टर्स? द लॉ ऑफ गिविंग कहते हैं इसको। तो वो क्या है मास्टर्स? वी गेट बैक व्हाट वी गिव आउट, दैट इज टू मल्टीप्लाइड। जो हम देते हैं ना, वो हम फिर से हम वापस आते हैं, हमको ही वापस आते हैं। और कैसे आते हैं? मल्टीप्लाई होकर आते हैं। इसलिए जो हम दे रहा है, क्या तुम हिंसा दे रहे हो ना, तो वो फिर हमको हिंसा ही आती है। वो भी कैसे आते हैं? बहुत सारे आते हैं मास्टर्स। तो हिंसा ना करना ही हमारी धर्म है। और ये अहिंसा के बारे में मास्टर्स मैं ये कहती हूँ, हम इतने सारे ट्रीज को हम काट रहा है, और इस काटने से क्या हो रहा है मास्टर्स? हमको इतना सारा पोल्यूशन, इतना सारा ताप, इतना सारा धूप, धूप में रहना हमको मिल गया है मास्टर्स। जो हम दे रहा है वही हम पा रहा है। और इस जंतु, इस जानवरों के बारे में अगर हमें सुनना है मास्टर्स, तो आप देख लीजिए, अगर हम हमारे मूड्स नहीं ठीक नहीं होते हैं ना, तो वो उस मूड में जब हम खाना पकाते हैं ना, तो उस खाने के लिए कोई टेस्ट नहीं होती है मास्टर्स। वो खाना बन गया, अच्छी तरह बन गया, लेकिन उसमें टेस्ट, स्वाद वो नहीं होती है। जब हमारी मूड ठीक नहीं है, तब हम खाना बनाया है तो उसका स्वाद अच्छी नहीं होती है। और जब हम दूसरे प्राणी को हम हानि करते हैं, तो वो प्राणी को पता है कि वो जो लोग है वो उसका जान ले रहा है, ऐसे वो प्राणी को पता है। तो उस प्राणी में कितना डर होती है, कितना द्वेष भाव होती है, कितना गुस्सा होती है, कितना असहायता होती है, ये सारे इमोशंस उसमें है मास्टर्स। और लाश को उसी लाश को हम मसाले डालकर कुक करके खा रहा है मास्टर्स। तो जब हमारा मूड ठीक नहीं, तो वो आहार जो है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होती है, और स्वाद नहीं होती है। तो वो मटेरियल्स हम यूज कर रहा है, उसमें इतना गुस्सा है, इतना क्रोध है, इतना द्वेष भाव है, इतना दुख है। तो वैसी खाना हमें कैसे हमें तंदुरुस्त मिलती है मास्टर्स? तो जो हम ले रहा है वही हमारा स्वभाव हो रहा है। तो दुख हमारा स्वभाव हो रहा है, क्रोध हमारा स्वभाव हो रहा है, उसकी असहायता ही हमारी असहायता हो रहा है। इसलिए हम क्वेश्चन नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो जानवर जो है वो उसी स्थिति में था, तो आज हम भी वैसी स्थिति में ही हैं। और ये कहते हैं मास्टर्स, अंडा जो है वो वेजिटेरियन है कहते हैं। वो कैसे वेजिटेरियन हो सकती है मास्टर्स? क्या उसमें प्राणी नहीं है? अगर आप उस अंडे को वैसे ही छोड़ते हैं, तो उसमें वो बर्ड नहीं आती है, वो हेन नहीं, वो चिकन नहीं आती है, आती है ना? तो वो वेजिटेरियन कैसे होती है? और इस हेन को कैसे रखते हैं आपको मालूम है क्या? ये छोटी छोटी बक्से में इस हेन को रखता है, और इस हेन को पूरी तरह अपनी विंग्स भी खुलने के लिए वो प्लेस नहीं होती है। हाँ। और वो हर वक्त अंडे को देने के लिए सारे वक्त वो लाइट ऐसे ही रहते हैं।
और वो इतने सारे इंजेक्शंस देते हैं उसको, तो वो अंडा जो आ जाते हैं ना, उस पर बैठने का, उसको पौधा उसको वो संरक्षण देने का, ये माँ की हृदय इतना तरसती है मास्टर्स। लेकिन वो अंडा जो है वो सीधा जाकर ट्रे में आ जाती है, तो उस अंडे पर बैठने का उसकी ममता जो है वो पूरी नहीं होती है, तो उसको इतना गुस्सा होती है, वो इतना निस्सहाय होती है। और उसकी पेट से जो अंडा निकल रही है वो कैसे हमें तंदुरुस्त लाएगा, कैसे हमें शक्ति देगा। हम कहते हैं ना मास्टर्स, मदर की फीलिंग्स जो है, मदर की इमोशंस जो है, बच्चे के इमोशंस भी वैसे ही होते हैं। अगर मदर स्ट्रांग होती है ना, बच्चे भी स्ट्रांग पैदा होते हैं। मदर इमोशंस जैसे होते हैं, वो बच्चे की इमोशंस भी ठीक वैसी होती है। तो वो हिन जो है वो इतनी असहायता में है, वो इतनी दुख में है, इतनी क्रोध में है, तो उससे आने आ गई वो अंडा, वो कैसे हमें तंदुरुस्त देगा, कैसे हमें वो शक्ति देगा, कैसे वो आरोग्य हमें कैसे देगा मास्टर्स। और हम आजकल इतने सारे इंजेक्शंस दे रहा है उस जानवर को, मांस ज्यादा आने के लिए, वो बहुत वेट आने के लिए हम इतना सारे इंजेक्शंस दे रहा है। और आजकल देख लीजिए, हमारे बच्चे इसी तरह ओबेसिटी में आ रहा है, और हमारी घर जो है वो बक्से की तरह बन गया है। और हमारी लाइफस्टाइल कैसे हो रहा है मास्टर्स, जो हम उस जानवर को दे रहा है ना, करीबन वैसी जिंदगी हम भी जी रहा है मास्टर्स। तो ये हिंसा जो है इतना भयंकर के रूप में हम उस जानवर को दे रहा है मास्टर्स। मैंने एक बुक में पढ़ाया कि वो ये काऊ को, ये ऑक्स को, वो अब वो एक रूम में ही वो उसको पालता है, उसको बाहर भी आने के लिए वो अलो नहीं करता है मास्टर, क्योंकि वो अंदर रहने से ही उसका वेट जो है वो बढ़ती है। तो इसलिए उसको उससे व्यापार करना अच्छी होती है, ऐसे ये सोच रहा है मास्टर। क्या वो सब जब हमको कोरोना के टाइम में हमको बाहर निकलने ना दिया, तो कितने सारे लोग, कितना फ्रस्ट्रेशन उसको मिला, वो कितना फ्रस्ट्रेटेड हो गई। वो अपनी पार्टनर्स के साथ रहा, वो अपनी फैमिली के साथ रहा, अपने घर में कहाँ भी घूम सकते हैं, अगर कंपाउंड है तो कंपाउंड में भी कहाँ भी घूम सकते हैं, सिर्फ गेट से बाहर नहीं जाना है। तो इसी से ही हमको इतना डिफिकल्ट हो गया है ना। तो एक हेन को आ, इतनी छोटी बक्से में रख दिया, उसकी विंग्स को भी पूरी तरह खुलने ना दिया, तो उसको कैसे लगा। वो जानवर कह रहा है मास्टर्स, आप हमें मारना है तो मार डालिए, लेकिन हमको एक कॉन्शियस के रूप में, एक जीव के रूप में हम देखिए। आप हमको एक चीज की तरह देख रहा है, आप प्लीज हमें एक प्राणी की तरह देख लीजिए, ऐसे वो कह रहा है मास्टर। तो हम सब क्या कर रहा है, इतना अहिंसा है हम सब में, इतना हिंसा है हम सब में, और यही हम अपने बच्चे को दे रहा है। और कह रहा है कि वो जो बड़ा हो गया मुझको छोड़कर चला गया। हम यही किया है ना, अपनी माँ से वो बच्चे को हम लेकर आया और अपना पेड़ को पूरी तरह भर दिया। तो यही काम हमारे बच्चा कर रहा है आज। तो जो भी हम दे रहा है उस जानवर को, वही हमको मिल रहा है। तो प्लीज इस पर आप सब अवेयर रखिए। तो इसी अवेयरनेस को लाने के लिए ही खत्री जी उन महान चैतन्य से हमारा तक आने पड़ा। और ये सारे ये एनिमल किंगडम ना देख रहा है, अगर उसको इशारा मिलते ही हमारे हमको खत्म करने के लिए भी वो तैयार है। लेकिन खत्री जी उन सारे को इतना प्यार देकर, उन सारे को वो समझा रहा है, तुम कुछ वक्त पेशेंस रखो,
मैं इन सारे लोगों को वेजिटेरियन बनाती हूँ, तुम सबको भाई की तरह देखना उसको सिखाती हूँ। ऐसे पत्री जी उन सबको भरोसा दे रहा है मास्टर्स। तो वो है करुणा। उन सारे लोग जानवरों पर इतना प्रेम, हम सब पर भी इतना प्रेम वो दिखा रहा है। तो पत्री जी के मार्ग में जाने के लिए हम तो सब तैयार हो गया है। इसीलिए पहले हम नॉनवेज को छोड़ना शुरू करना है और सभी लोगों को ये मैसेज देना हमारी कर्तव्य है मास्टर्स। तो सब लोग ये सब कहते हैं अगर उसको नहीं खाए तो उसका संख्या बढ़ जाता है ना। अगर यही बात जानवर कहते हैं तो हम मानव कहाँ जाएंगे। अब मानव देखो कितना सारे बढ़ गए धरती पर, कितना करोड़ तक है हम सब है। सिर्फ इंडिया में कितना करोड़ों लोग है। अगर वही बात जानवर कहा तो हम सब क्या करेंगे। तो वही किया कोरोना ने। जैसे हम कह रहा है ना, अगर मैं कंट्रोल नहीं करती ना, मैं खा के कंट्रोल नहीं करते ना, तो बहुत सारे वो बढ़ जाएगा। तो कोरोना यही किया, तो उसने हमको कंट्रोल किया। तो गलत क्या है मास्टर्स। हमने इतना हल्ला मचाया, वो कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, हम सब मर रहा है, हमारे बच्चे मर रहा है, हमारे बड़े मर रहा है, ऐसे हम इतना हल्ला बल्ला कर दिया ना। तो अब तक हम यही कर रहा है जानवरों पर। और कोरोना हमें हमारा आईना, हमको अपना आईना दिखा रहा है, तुम सब यही कर रहा है, देखो तुम क्या कर रहे हो। तो वही कर रहा है, हमको घर में बंद कर दिया। हमने सारे जानवर को बोन में रख दिया। वो खुली खुली अपनी घर में, नेचर में, वो खुली खुली वो आ, अपनी लाइफ को बिता रहे थे ना। तो उन सब को लाकर हम जू में डाल दिया और वो फॉरेस्ट को हम काटना शुरू किया। उसका घर भी है उसको नहीं दिया। तो करो ने क्या किया, वो भी हमको लेकर हमारे घर की जेल में बंद कर दिया। तो कैसे हम फील हो रहा है, हम कैसे फील कर रहा है। तो यही सालों से नहीं, शताब्दी से, कुछ 100 साल 1000 सालों से यही एनिमल्स फेस कर रहा है मास्टर्स। तो यही वक्त है हम अपने आप को भी मोल्ड करने के लिए और दूसरों को भी वो हाथ लेकर अपने साथ लेकर चलने के लिए यही वक्त है। और हमको इतना वंडरफुल गुरु मिला है, वंडरफुल गाइडेंस देने के लिए, अच्छी तरह हमें समझाने के लिए, वो नॉलेज देने के लिए। इतना वंडरफुल सोसाइटी, इतना वंडरफुल गुरु हमें मिला है मास्टर्स। तो हम सब उस गुरु की हाथ को पकड़कर जो मार्ग उसने दिखाया उस मार्ग में आना, हमारी अपने आप पर करुणा करना है मास्टर्स। ये कोई हमने बड़ा काम नहीं कर रहा है, हम अपने आप को रक्षा कर रहा है। धर्मो रक्षति रक्षिता कहते हैं ना, हम सब अधर्म किया है तो वो अधर्म ही हमारी भक्षण कर रही है। तो अगर हम सुरक्षित रहना है तो वो धर्म को पालना जरूरी है। तो हमको हमारा धर्म दिखा रहा है मास्टर्स ने। कोई बड़ा काम नहीं कर रहा है, हम सिर्फ अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, हमारी धर्म को करना शुरू किया है मास्टर्स। तो प्लीज हम सब आज से अहिंसा मार्ग में चलेंगे और उस प्राणी को भी प्राणी की तरह समझेंगे। वो इतना प्यार देने के लिए, इतना हमको सहायता करने के लिए वो तरस रहा है मास्टर। तो सारे जानवर, सारे पेड़ पौधे, एनिमल किंगडम, मिनरल किंगडम, सब कुछ मानव को ज्ञान देने के लिए, प्यार देने के लिए, जो भी है उसके पास वो देने के लिए वो तैयार है। लेकिन हम उस पर इतना जुल्म कर रहा है मास्टर। सो लेट्स लव अवर सेल्फ, let's feel the love of the other kingdoms and yes masters। जब हम अच्छी तरह हो जाते हैं ना, जब हम आगे बढ़ते हैं ना, हम सब इस धरती माँ को हायर फ्रीक्वेंसी में लेकर जाने के लिए हम भी एक पार्ट हो सकते हैं मास्टर्स। नहीं तो धरती माँ तो जरूर जाएगी, लेकिन हमारे बिना उसको जानना पड़ती है। तो उसके साथ जानना है तो हम अपने आप को बदलना है, अपने आप पर एक करुणा रखना है,
अपनी आप हम इस नॉन वायलेंस पाथ में हम जरूर आगे जाना है मास्टर्स। तो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। तो हम एक 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे और फिर हम इस सेशन को क्लोज करेंगे। यस मास्टर्स, प्लीज क्लोज योर आईज, क्लैप योर हैंड्स एंड क्रॉस योर लेग्स। हम सब एक कलेक्टिव कॉन्शियस की तरह, हम सब कलेक्टिव कॉन्शियस बनकर ध्यान कर रहा है मास्टर। एक समष्टि चैतन्य शक्ति बनकर हम ध्यान कर रहा है। ये सारे गुण जो है वो हमारी हृदय में पहले से ही है मास्टर्स, क्योंकि ये सब सोल फीलिंग्स है, सोल का अपना नेचर है ये। इन सबको हम दबाते आ रहा है, तो उसको वहाँ है, ये हमारे अंदर ये गुण है, इसको पता करना ही काफी है मास्टर्स। तो आज हम इस गुण को रिकॉग्नाइज किया है। तो ये सारे दैवी गुण हमारे अंदर से, हमारी हम जहाँ दबा कर रखा ना, वहाँ से वो बाहर आकर हमारे शरीर में पूरी तरह फैल रहा है मास्टर। तो हम पूरी तरह इस प्यार, करुणा, ग्रैटिट्यूड, ये अहिंसा तत्व, इन वंडरफुल गुण से हम पूरी तरह अपने आप फिल हुआ है मास्टर। हम अपने आप को परमिशन देते हैं मास्टर, अलो करते हैं, मैं इस गुणों से पूरी तरह, इस गुणों से रहने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरे अंदर ये प्यार जो है वो बाहर लाने के लिए मैं अलो करती हूँ। ऐसे हम अपने आप को पहले अलो करते हैं मास्टर। और देख लीजिए, हम हमारी हर एक कण इस वंडरफुल गुणों से, इस वंडरफुल एनर्जी से, ये हमारे सारे शरीर ये सारी वंडरफुल एनर्जी से कनेक्ट हो रहा है मास्टर। और अब हम हमारी हृदय में ये सारे डिवाइन क्वालिटीज, डिवाइन एनर्जीज है ना हमारे हृदय में। तो इस डिवाइन एनर्जीज को हम अपने आसपास, हम अपने पूरी घर में, आसपास के लोगों को ये एनर्जीज स्प्रेड करते हैं मास्टर्स। हम अपने आसपास, अपने घर, अपने स्ट्रीट, अपने शहर, अपना स्टेट, हम धीरे धीरे इस डिवाइन एनर्जी से, इस डिवाइन एनर्जीज को, हमारे हृदय से जो डिवाइन एनर्जीज आ रहा है ना, तो इस डिवाइन एनर्जीज को हम स्प्रेड करते हैं मास्टर्स। तो देख लीजिए मास्टर्स, जैसे आप स्प्रेड करना शुरू किया ना, तो उसी क्षण हमें
हायर एनर्जी, हायर वर्ल्ड से वो एनर्जीज हमें मिल रहा है मास्टर। देख लीजिए, अगर देख सके तो देख लीजिए, जो एनर्जीज हम अपने हृदय से हम इस सारे दुनिया को स्प्रेड कर रहा है ना, तो उसी क्षण हमको उस डिवाइन वर्ल्ड से, उस डिवाइन डायमेंशन से वो एनर्जी हमें दे रहा है मास्टर। जो हम देता है वही हम पाता है। उन सारे जानवर को, उस सारे पशु पक्षी को, पेड़ पौधे को, हर एक मिनरल किंगडम को, हर एक स्टोन हो सकती है, सैंड हो सकती है, हर एक को हम ये प्यार, करुणा, ग्रैटिट्यूड, जो भी हमारे अंदर है, जो भी ये दिव्य गुण है, हम सभी से शेयर करते हैं मास्टर। सभी को ये एनर्जी स्प्रेड करते हैं। जैसे जैसे हम स्प्रेड करते हैं ना, तो जो किस किस को हमने दे दिया ना, तो वो सारे ग्लो करना शुरू हो रहा है मास्टर। तो अब देख लीजिए, हम खुद ग्लो कर रहा है, और हमारे अंदर से जो एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी कहाँ कहाँ स्प्रेड हो रही है, तो वो सारे ग्लो हो रहा है मास्टर। हम सब एक डिवाइन यूनिटी में, एकता में हम सब है मास्टर्स। तो इस एकता को हम पूरी तरह एक्सपीरियंस करेंगे, वो फीलिंग को पूरी तरह हम अपने अंदर ले लेंगे मास्टर्स। उस एकता को हम फील करेंगे। हम सब एक डिवाइन यूनिटी में है मास्टर साहब। अब हम में और दूसरे में कोई भेदभाव नहीं है। हमारे अंदर जो डिवाइन डिविनिटी है, वही डिविनिटी हमको सारे जानवर में, सारे पेड़ पौधे में, और दूसरे लोग जो है उन सब में ही यही डिविनिटी हमको दिख रहा है मास्टर। तो वी अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि, यही है ना मास्टर्स, इन वाक्यों का अर्थ यही है ना। तो इस डिवाइन स्टेट में है मास्टर्स। तो let's experience this wonderful feeling. Let's share this love, compassion, gratitude, this courage, this trust. Let's share them, masters. देख लीजिए, हम कितना दे रहा है, इतना अबंडेंटली हमें यूनिवर्स दे रहा है। तो हम सब इसी स्थिति में 2 मिनट ध्यान करेंगे मास्टर्स। ओके मास्टर्स, हम हर वक्त
इसी डिवाइन एनर्जी के साथ, इस डिवाइन यूनिटी के साथ हर वक्त रहने के लिए वो अवेयरनेस, वो एनर्जी हर वक्त हमारे अंदर रहने के लिए इस यूनिवर्स को हम रिक्वेस्ट करते हुए और इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस हमें देने के लिए ये सारी यूनिवर्स को, सारे किंगडम्स को हम हमारी ग्रैटिट्यूड देते हुए हम इस प्रस्तुत क्षण में, इस प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ जाएंगे मास्टर्स। प्लीज पुट योर हैंड्स ऑन योर आईज। आप अपने हाथों को अपनी आंखों पर डालिए और उस हाथों को देखते हुए धीरे धीरे अपने आंख को खोल लीजिए मास्टर्स। 5 4 3 2 1 0। Thank you masters. Thank you very much. Thank you for this wonderful opportunity. Thank you very much. थैंक यू मैम, Thank you. थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छी तरह से, मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, बस हो गया। आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट। ओके मैम, बहुत अच्छी तरह से आपने एग्जांपल देकर आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। और पितामह पत्री जी का हमारे जीवन में आना, इस धरती पे आना, और ये जो एनिमल किंगडम है, वाटर किंगडम है, और मानव जाति को ध्यान की तरफ लेकर जाना, ये जो इनका जो इम्पोर्टेंस है वो अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया, उसके लिए भी बहुत थैंक यू। और मैम आप काफी दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए थे और काफी आपका ज्ञान और ये मेडिटेशन आपने हमें सिखाया, उसके लिए आपको पूरे पीएमसी वडोदरा की टीम की ओर से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एंड अब वापिस आपको हमारे मंच पे बुलाएंगे और आप वापिस आपका ज्ञान हमारे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच मैम। सुजाता, ओवर टू यू। Thank you very much. यस बीना मैम, अभी वो भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा हमको, बिकॉज जो वर्कशॉप चालू हो रहे हैं ना, तो इवन शी इज वन ऑफ द मींस मास्टर इन दैट पैनल। अरे वाह, वेरी नाइस। प्रत्युषा मैम, मीन्स आपको ये आई थिंक इंफॉर्मेशन मिला होगा फ्रॉम 1 जून यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे वो कल्याण मस्तु एंड संतान प्राप्त रस्तु 41 डेज मीन्स होने को है। सो वो अपॉर्चुनिटी मिला है प्रत्युषा मैम अभी। तो मीन्स उसमें इवन शी इज देयर मैम, बीना मैम। तो मीन्स दोबारा वर्कशॉप के जरिए हम मीन्स प्रत्युषा मैम से मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स जैसे आपने बोला, हमको और एक्स्ट्रा भी चाहिए, ये दिल मांगे मोर। तो प्रत्युषा मैम इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, एंड इन फ्यूचर आल्सो विल डू सो मेनी प्रोजेक्ट्स एंड वर्क्स। आपका सहयोग चाहिए हमको। यस मास्टर्स, और किसी का कुछ मीन्स शेयर करना चाहते हो, डाउट्स हो, आज आखिरी दिन है, मीन्स इस सेशन का आखिरी दिन है मास्टर्स, तो जो स्वाध्याय का, तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं या एनीथिंग डाउट्स हो, बिकॉज शी सीनियर मोस्ट मास्टर है, बहुत भी एक्टिव है साउथ में। शी हैज डन हंड्रेड्स ऑफ, नॉट इवन हंड्रेड्स, थाउजेंड्स बोल सकते हैं वो, मीन्स इतना सेशंस उसने कर दिया है मास्टर्स, एंड शी इज रियली सो एक्टिव देयर। तो एंड पत्री सर का कुछ भी डाउट्स हो, मीन्स वी कैन आस्क देम मास्टर्स, वी कैन आस्क, हम पूछ सकते हैं मैम से। तो किसी को कुछ है, प्लीज यू कैन डू दैट। यस, ओके। अगर किसी को डाउट नहीं है तो एक्सपीरियंस ही शेयर कर दो। डाउट के जैसे तो डाउट्स तो उन्होंने रखा ही नहीं है, इसलिए कोई बोल नहीं रहा है। लेकिन एक्सपीरियंस, मुझे तो ध्यान आपका बहुत अच्छा लगता है। 10 मिनट का ध्यान बोलते हो, लेकिन जब बाहर आते हैं तो लगता है कि 1 घंटे तो हो ही गया शायद। तो कल भी ऐसा था। और आपके छोटे छोटे जो एग्जाम्पल्स, जो कंडक्टर वाला, हाथी वाला, कि जिसकी जैसी सोच, अगर आपको टेल से पकड़ा है तो वही सोचोगे, आपने ट्रंक को पकड़ा है तो वही सोचोगे। सो इट्स वेरी नाइस। छोटे छोटे एग्जांपल जो अंदर तक चले जाते हैं दिलो दिमाग में। यस मैम, यस मैम। जो एग्जांपल्स हम सुनते हैं ना, वही हमको याद आती है। तो उस स्थिति आते हैं ना, वो तुरंत आ जाते हैं हमारे माइंड में। वो 4 डिफरेंट टाइप के जो पीपल होते हैं, और 4 डिफरेंट टाइप के पीपल क्या क्या सोच सकते हैं एक हाथी को लेकर। दैट वाज वंडरफुल, सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड।
Yes, Mukesh sir, you want to speak, please? No, Atmavandan. Yeah, no, Yes, yes. Thank you. Yes, Pratyusha ma'am, even he is one of the active member. Means physical meetings means सब में आते रहते हैं, and such a nice person. And of course team सब लोग बढ़िया टीम मीन्स मिल गए मैम अभी. हाँ. सो जस्ट वर्क करना है बस. एंड आप लोगों की मीन्स गाइडेंस चाहिए हमको मीन्स राइट नाउ, बिकॉज बहुत ही फोर्सफुली जा रहे हैं. एंड यस आगे जा रहे हैं, तो यस हमको मीन्स क्या बोलते हैं, थोड़ा बेबी स्टेप्स में है, तो यू पीपल हैव टू गाइड अस. बेबी स्टेप्स जो होती है वो डिवाइन स्टेप्स होती है. यस यस, थैंक यू थैंक यू. क्योंकि आप correct, सब सही बात है, सही बात डिवाइन है। डिविनिटी से कनेक्ट हो गए हो ना, इस सही बात है, यूनिवर्स में सही ही बात है। डिविनिटी होती है, तो जो भी Yes. स्टेप्स आप लेगा वो वंडरफुल ही होगा. तो उसी वंडरफुल स्टेप से आप आगे जाइए. और पत्री सर सभी वक्त है हमारे साथ ही है, वो हमको जब भी देखो गाइड करते ही रहते हैं. Yes, ma'am. प्लीज गो ऑन लाइक दैट, Thank you, कंटिन्यू thank लाइक you. दैट. Yes, yes. Thank you so much, Pratyusha ma'am. Thank you. It's a really wonderful session. Yes, once again deep gratitude आपको. Yes, thank you so much. Means मेरी तरफ से और पूरा हमारे PMC टीम की ओर से deep gratitude. Thank you. Yes, yes. Thank you very much. Thank you. Thank you, thank you. Yes. Thank you. Yes, sir. ma'am. Thank you very much. And thank you, Bina ji. अरे All थैंक the यू best आपको, of PMC. थैंक यू आपको. थैंक यू दिस अपॉर्चुनिटी देने के लिए. और मेरी लैंग्वेज थोड़ा ऐसी वैसी थी, फिर भी आप सबने इतने प्यार से, इतने अरे वो patience स्वीट से- लगी, वो स्वीट लगी आपकी वो जो लैंग्वेज थी ना, उसको हम बहुत ध्यान से फिर सुन रहे थे. सुन रहे हैं. Yes, हाँ. Thank you very much. सब्जेक्ट तो पूरी डीप हाँ. चलेगा ही प्रत्युषा मैम. सो मीन्स Yes. वो लैंग्वेज का तो बैरियर ही नहीं है अभी हमारा. लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर व्हेन यू आर इन अ Yes. डिवाइन वर्क. वो Yes, तो yes, डिवाइन yes. वर्क में है तो कहाँ वो बैरियर आएगा. Yes, सही definitely. बात है, correct. Thank you. Yes. Thank you very much, Master. Thank you very much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. आत्मा